मोती झील का सैकड़ों जमीन हड़प कर बैठ गए। ये तो काम किए हैं विधायक जी, ये किसी से तो छुपा है नहीं कि क्या काम हुआ है। सारा दुनिया के नज़र में है कि मोतिहारी जिले में नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव के खास पेशकश में। ये है हमारे विधायक जी में आज हम बात करने जा रहे हैं मोतिहारी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी प्रमोद कुमार जी का। आइए जानते हैं इनसे वो तमाम सारी बातें कि किस योग्यता किस आधार पर जनाधार के बीच पहुंचकर पब्लिक का आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, आवाम का आशीर्वाद ले रहे हैं। वो तमाम सारी चीज़ों पर आज हम बात करने जा रहे हैं मोतिहारी के भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार जी से। इंडो नेपाल लाइव में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये हमारे खास पेशकश इंडो नेपाल लाइव में ये है हमारे विधायक जी में भी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज इंडो नेपाल के जो हमारे पत्रकार साथी हैं, इनके माध्यम से अपने क्षेत्र के समस्त जनता को और इंडो नेपाल चैनल से जुड़े हुए जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, सभी अपने बिहार और भारत प्रेमी लोगों को हम वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस खास पेशकश में हम जानना चाहते हैं विधायक जी कि आप लगातार यहाँ विधायक भी रहे, लगातार मंत्री भी रहे और तमाम सारे लोगों का अपने सेवा और सहयोग और समर्पण भी दिया, लेकिन अब पुनः जो है आपने कमर कस लिया है, फिर उसी जनता उसी आवाम के पास पहुंचकर। तो हम ये जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ विशेष रणनीति, क्या कुछ विशेष खास रणनीति के तहत आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि इस संबंध में जब इंडो नेपाल लाइव की टीम ने जब यहाँ सर्वे की, यहाँ कैंपेन की, तो लोगों ने बताया कि विधायक जी निकलते नहीं हैं, विधायक जी काम नहीं करते हैं, यानी मजबूरी का नाम है भाजपा। तो इन तमाम सारी बातों पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विशेष है और उन तमाम सारी चीज़ों पर आपसे पर्दा उठाना चाहेंगे कि क्या कुछ विशेष आप बताएं। देखिए, आप तो इंडो नेपाल चैनल के आदमी हैं। पहले स्वयं इंडो नेपाल का जो रोड बन रहा है उसका आप देखकर और उसके बारे में आप बताइए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी न होते तो इंडो नेपाल चैनल नहीं आता है। और इंडो नेपाल जो सड़क है सीमावर्ती क्षेत्र में, वो अरबों नहीं खरबों रुपये का सड़क है और वह सड़क का काम शुरू हो गया। जो आज़ादी के 74 बरस बाद, आज़ादी के 74 बरस बाद जब भारत की आज़ादी हुई तो इंडो नेपाल सड़क के बारे में जो नेपाल संधि समझौता हुआ, तो उस समय हुआ कि इंडिया और नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ सड़क बनाएगा और यहाँ ही नहीं बनाएगा, वह नेपाल के अंदर जाने वाले जो भारत के जो सरकार है वो नेपाल के अंदर सड़क बनाएगा और रेल बनाएगा। और यही समझौता के तहत आज नेपाल और भारत का इंडो नेपाल समझौता हुआ
और उस समझौता की जो शर्तें थी, उस शर्तों को आज़ादी के 74 वर्ष बाद किसी ने पूरा नहीं किया। अगर उस काम को किसी ने पूरा किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया कि आज इंडो नेपाल सीमा का सड़क भी बनवाया, नेपाल के अंदर भी बनाया और रक्सौल से काठमांडू जाने वाला अब रेल की भी बात हम कर रहे हैं। तो ये तो आप इंडो नेपाल सीमा के रिपोर्टर हैं, पहले तो अपने गरमान में झांक कर देखिए कि भारत सरकार ने क्या किया। अगर भारत सरकार ही नहीं काम करता तो आपका इंडो नेपाल चैनल ही नहीं पैदा होता। और जहाँ तक हमारे बारे में बात लोग कहते हैं कि विधायक निकलते नहीं हैं, तो ये मेरा दुकान खुला हुआ है कर्जा ले, और मेरा ये आदमी यदि लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति आता है तो कोई यहाँ बैरियर, कोई सिपाही दरबान है, जाकर घुमा के चैनल देख लीजिए। तो प्रतिदिन जब हम मोतिहारी में रहते हैं तो 7 बजे से 10 बजे तक यहाँ ऑफिस में बैठते हैं, और 10 बजे के बाद हमारा मीना बाजार ऑफिस है, उसके बाद जिला कार्यालय है, उसके बाद परिसदन है। तो ये सब जगह घूम के हमने जनता की सेवा की है, और हमने जो सेवा की है सो हमारे सेवा का सर्टिफिकेट चैनल को नहीं देना है। हमारा सर्टिफिकेट सड़क, बिजली, पानी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम आज़ादी की लड़ाई, हम कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, और सभी नेता कहते थे। महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे तो नीलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। पंडित राजकुमार शुक्ला और बाबू लोमराज सिंह ने बुलाया था, और वह समस्या था कि किसान की जो बदहाली थी, नील के खिलाफ जो लड़ाई थी, उसके खिलाफ आए। लेकिन किसानों की चिंता किसी ने नहीं की, और अगर देश में पहला बार अगर किसान की चिंता किया तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी की। आज जाकर पिपरा कोठी में देख लीजिए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग, कैसे किसान की आमदनी दुगुनी हो। वानिकी विद्यालय और भी कई तकनीकी विद्यालयों का, महाविद्यालयों का एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय के तहत पिपरा कोठी में खड़ा हुआ है। तो ये इसी 5 साल में आदरणीय राधा मोहन बाबू जब कृषि मंत्री हुए तो ये उपलब्धि हुई। यहाँ आज़ादी महात्मा जी की बात पर सबों ने नेतागिरी किया, कई कांग्रेसी विधायक हुए और एमपी हुए, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर किसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का नाम नहीं लिया। अगर किसी ने काम किया तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय राधा मोहन सिंह जी ने की अपने प्रथम कैबिनेट बैठक में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ही नहीं की, उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो ये शहर के जो एक ज़माना था कि शहर में धान की रोपनी होती थी, शायद उस समय आप नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, तो फिर कैसे पता लगेगा? आपका उम्र कितना है? 34 साल है। तो अब 34 साल पहले जो मोतिहारी की स्थिति थी वो आप अनुभव नहीं कीजिएगा, तो वह जो अनुभव करेगा उससे थोड़ा जाकर पूछिए कि मीना बाजार चौक से छतौनी चौक ईटा का खरन जाता। शंभू बाबू के दरवाज़ा पर डॉक्टर शंभू बाबू के लंग धान रोपाता था। जान बाबू चौक से रेलवे स्टेशन जाना मुश्किल था, तो आज और श्री कृष्ण नगर मोहल्ला में जाना मुश्किल था। तो हमने शहर के ऐसे 25-30 किलोमीटर सड़कें PWD में ट्रांसफ़र कराया, और जाकर देखिए कि आज शहर के मुख्य रोड पर कहीं पानी नहीं दिखता है। आप राज्य के किसी जिला में जाइए, बेतिया में जाइए, मुजफ्फरपुर में जाइए, मुख्य सड़क पर पानी है, लेकिन हमारे यहाँ किसी मुख्य सड़क पर पानी नहीं है। पानी अगर कहीं है तो गली के अंदर है। इसलिए है कि गली में जो नाला का बहाव है वो अतिक्रमित हो गया है, इसके कारण ये वहाँ पाने का है। तो हमने सड़कों का जाल बिछाया, और यही नहीं, गाँव के अंदर 500 किलोमीटर से ज़्यादा आप मोतिहारी से किसी हमारे पंचायत के मुख्यालय, किसी भी राजस्व ग्राम के मुख्यालय पर आप बाई ऑन रोड जा सकते हैं। ये मैंने काम किया। तो हम कह रहे थे
कि आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़े थे तो ये कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, लेकिन गांव का विकास किसी ने नहीं किया। आज गांव में बिजली है, पानी है, रोशनी है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डेवलप किया, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए हमको सर्टिफिकेट नहीं देना है, उनको सर्टिफिकेट देना है कि 50 साल उनको जनता ने मौका दिया कांग्रेस पार्टी को अकेले। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा जी के नाम अमर करने का काम नहीं किया, महात्मा जी के नाम पर राजनीति किया है कि कुछ कमियां रह गई हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें रह गई जिसको पूरा करने के लिए आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? एक बात जान लीजिए, ये व्यक्ति की जो सेवा है और सुविधा है, तो मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इसकी अनंत इच्छाएं हैं, इसकी इच्छा की अंत नहीं है। तो जो इच्छा सामने आ रही है, जो नहीं थी वो हमने पूरा किया, और फिर जो नया बात सामने आएगा उसको फिर पूरा किया जाएगा। तो अनंत इच्छा है। पहले मेट्रो ट्रेन नहीं था, अब मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं। पहले प्लेन पर साधारण घर के लोग नहीं चलते थे, अब चप्पल पहनने वाला प्लेन पर चल रहा है। पहले घर में सबके गैस का चूल्हा नहीं था, बड़ा बड़ा लोग के घरे सीटी बजता था तो लोग कहता था अरे गैस के सीटी बजा। आज गरीब के घरे सीटी बज रहा है। तो ये इच्छाएं अनंत है। तो जो जनता का जो भी जनता महान है, और महान जनता की जो भी इच्छाएं होगी उसको विधि संगत हमको जनता आशीर्वाद देगी तो उसको फिर पूरा करेंगे। यही मैं आपसे अपील करता हूँ। नगर विधायक प्रमोद कुमार जी का दावा है कि उनके कार्यकाल के दौरान वो तमाम सारी समस्याओं पर धरातल पर उतर के उन्होंने काम किया। इस संबंध में वो अपने द्वारा किए गए कार्यों के साथ साथ अपनी सरकारों की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाई। उन्होंने कहा कि मोतिहारी विधानसभा के साथ साथ हमारी पार्टी राज्य और केंद्र में भी बहुत अच्छी काम की है। तो सबसे खास बात यह है कि मोतिहारी विधानसभा में उनके कार्यकाल में किस तरह के विकासात्मक कार्य हुए हैं, ये जानना चाह रहे थे, बताएं। मैं वीरेंद्र जाला मूलतः व्यवसायिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं 60 वर्ष का हो गया। मेरा जन्म मोतिहारी में ही है। मेरा सौभाग्य रहा है कि जो हमारे लिए नगर विधायक हैं, जो मंत्री जी हैं, उनका निवास स्थान बिल्कुल मेरे बगल में ही है और हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। हम लोग का संपर्क भी बहुत मजबूत और अच्छा है। हम लोग का सौभाग्य रहा है कि पहली बार हम लोग के जो विधायक हैं उनको लगातार 2 बार बिहार सरकार में काबीना मंत्री रहने का मौका मिला। पहले पर्यटन मंत्री थे, अब कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री हैं और बहुत ऊर्जावान हैं। इनमें क्षमता कम है मैं कभी नहीं मानता, चूँकि जमीनी स्तर से जुड़े हुए राजनेता हैं। हम लोग कई बार साथ रहते हुए हैं, पार्क में भी हम लोग होते थे, जो दुकान के अक्षर आया करते थे। उन्होंने कुछ साल पहले मुझे जब खुशखबरी दी थी, मोतिहारी का चयन अमृत योजना के अंतर्गत हो गया है, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो केंद्र सरकार का जो क्राइटेरिया है उसका पार्ट 2 है, छोटे शहर, जिसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ों का यहाँ पर काम हो जाना चाहिए था एक समय सीमा के अंतर्गत, और उसके फंड भी अवैध कर रहा है। लेकिन उन्हें याद आ रहा है कि 74 पन्ने का वो एक बुकलेट उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया था एक जगह। तो हम लोग काफ़ी आसान्वित थे, और आसान्वित इसलिए भी थे कि भाई इनका कद जो है बिहार सरकार में काफ़ी बड़ा था, और सौभाग्य से केंद्र में भी हमारे सांसद जो है मंत्री थे। हम लोग बहुत आशा निगाहों से देख रहे थे। मोतिहारी में बहुत अच्छी संभावना है, यहाँ प्राकृतिक छटा बहुत अच्छी है, प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लोग मेहनती हैं। अब थोड़े बहुत काम जनप्रतिनिधियों को करने की दरकार होती है। और मैं आपको बता दूं कि शायद इस बार हमारे विधायक की 6ठी बार चुनाव करने जा रहे हैं। 6ठी बार अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से खड़ा हो रहा है तो उसको शायद प्रचार करने की आवश्यकता
लगता है क्योंकि अपने कार्यों के बल पर फिर तो जनता उसको अपने आप समर्थन देगी। मैं बताऊं कि मोतिहारी नगर जो है एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप था। यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज, यहाँ होम्योपैथिक कॉलेज, यहाँ अच्छे महाविद्यालय, महिलाओं का मतलब महाविद्यालय, स्कूल सब काफ़ी अच्छे चल रहे थे यहाँ पर। बिहार का कुछ सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ था और चल रहा था। छोटी मोटी परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन जब से श्रीमान जी उसके सचिव बने आयुर्वेदिक कॉलेज एकदम बंद साफ हो गया। 2007 से उसकी नामांकन भी नहीं, और उसके बच्चे जो है इधर उधर घूम रहे हैं और बैकडोर से उनको पिछले डेट में एडमिशन करा के डिग्री देने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चे क्या इलाज करें, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मोतिहारी शहर में बाहर के लोग नहीं आना चाहते कि हम मच्छरों की भरमार है। हम लोग खुश होते कि ड्रेनेज सिस्टम चालू हो जाएगा, लेकिन उसका भी तो यहाँ पर DPR भी नहीं आया है। नेपाल लाइव की दूसरी खास पेशकश ये है हमारे विधायक जी के तहत। हम आज मोतिहारी नगर विधायक प्रमोद कुमार जी से इंडो नेपाल लाइव की खास बातचीत हुई। इसमें वो तमाम अपने द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाई। साथ ही विकासात्मक मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से वो तमाम सारे विकास के सभी कार्य किए गए हैं जो धरातल पर आपको दिख जाएगा। तो चलिए इन तमाम सारी बातों को देखते हुए हम चलते हैं आवाम के पास, जनता के पास, जानते हैं जनता की जुबानी विधायक प्रमोद कुमार के द्वारा किस तरह का विकास मोतिहारी नगर में किया गया है। हम जानते हैं आवाम के और पब्लिक की ही जुबानी। मोतिहारी नगर विधायक प्रमोद कुमार से आज बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि विकास के सभी कार्य किए गए हैं मोतिहारी विधानसभा में। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपके हिसाब से कितना विकास का काम मोतिहारी विधानसभा में एवं मोतिहारी नगर में हुआ है, बताएं। किए हैं ना, बहुत सारा काम किए हैं। जो मिशन चौक पर जो कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज बंद करवा दिए हैं। हॉस्पिटल है, कोरोना का महामारी था, उसमें कोई सुविधा नहीं था, वही काम किए हैं। एक काम और किए हैं, चीनी मिल बंद करवा दिए हैं। वर्षों से लोग तड़प रहा है कि हाँ चीनी मिल खुलता कि काम करता। इतना लोग कोरोना में भाग भाग के आया है, कहाँ कहाँ से रहता तो लोग काम करता जीता, लेकिन वो भी काम नहीं किया। फिर जिस तरह लोग भाग के आया उसी तरह भाग के फिर चला गया। और ये भी काम किए हैं मोदी जी का कि पहले तो करोड़ों करोड़ों रुपया फंड का आया, वो लोग रख लिया, और दूसरा का बाद जवाब आया कि मोती झील को क्या किया जाए, तो सारे मोती झील का सैकड़ों जमीन तलब पर बैठ गया। ये तो काम किए हैं विधायक जी। रह गया रोड और नाला का, ये किसी से तो छुपा है नहीं कि क्या काम हुआ है। सारा दुनिया के नज़र में है कि मोतिहारी जिले में प्रमोद विधायक जी पहले तो विधायक थे, मंत्री हो गए, लेकिन आज तक एक भी काम नहीं किए। काम के नाम पर ठेंगा दिखाए हैं सब लोगों का। यहाँ का विधायक जी लोग बेटा कहता है, भाई कहता है, पड़ोसी कहता है, अपना कहता है, लेकिन अपने के नाम पर वो धोखा दिए। किसी का एक भी काम नहीं किया। और रह गया क्या, इतना पानी सब चारों तरफ पानी लगा था, इतना कचरा लगा था, कहीं साफ सफाई कोई ध्यान नहीं था उनका। नहीं देखने आते थे कि यहाँ का लोग जीता कैसे, मरता कैसे, रहता कैसे, कोई मतलब नहीं। और विधायक जी किए क्या है, जब इलेक्शन आता है तो कभी नीतीश जी के काम पर इलेक्शन जीत जाते हैं, कभी अटल जी के नाम पर इलेक्शन जीत जाते हैं, और कभी मोदी जी का नाम पर इलेक्शन जीत जाते हैं। अरे जीतना है तो अपने नाम पर इलेक्शन जीत के दिखाए ना, अपने काम पर इलेक्शन लड़ के दिखाए ना कि हम प्रमोद है, प्रमोद कुमार है, हम यहाँ का विधायक, हम इतना काम किए हैं, हमारे काम पर लोग वोट दो, हमारे नाम पर वोट दो। तो नहीं, तो जब भी वोट मांगे हैं लोगों से, कभी नरेंद्र मोदी खड़ा हो गए, तो कभी वो नीतीश जी खड़ा हो गए, कभी अटल जी खड़ा हो गए, उनके नाम पर 15-20 साल से वोट ले रहे हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी का लहर चलो कर रहा है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी के चलते वोट ले रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर जनता सही होगा तो ये मोदी जी का वोट नहीं है, यह मुख्यमंत्री जी का वोट है। मुख्यमंत्री जी हैं अपना नीतीश कुमार जी, पत्नी को छोड़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर उनको देखा जाए कि मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, जो आजकल जितना गुंडागर्दी और अर्पण हो रहा है आज मोदी जी के सरकार में, वह कोई सरकार में नहीं। मोतिहारी विधानसभा में कार्यों के बारे में बताया कि उनके द्वारा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, उनके द्वारा कुछ नहीं, एक भी काम नहीं हुआ। विधायक के द्वारा एक भी काम कहीं नहीं। हमको काम बताइए कि चीनी मिल है, मोती झील है, या नगर का साफ सफाई है, या रोड है, नाला है,
चारों तरफ जल जमाव है, पूरे चारों तरफ जल जमाव है, कहीं से कुछ नहीं है, नहीं किसी का कोई शादी ब्याह दुनिया ठिकाना किसी चीज में मैंने ये प्रमोद कुमार काम नहीं है। तो फिर ये लगातार ये तीसरी बार इनका हैट्रिक था, लगातार फिर आखिर जीतते क्यों आ रहे हैं? इसलिए जीत गए। हम तो ये बात बोले हैं ना कि कभी जीत जाते हैं नीतीश जी का काम पर, कभी जीत जाते हैं मोदी जी का नाम पर, और कभी जीत जाते हैं अटल बिहारी जी का नाम पर। अगर एक बात हम आपको बोले थे कभी अपने नाम पर अपने काम पर जीता है तब ना देखे क्यों हम अपने काम को प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में ला रहे हैं कि हम इतना काम किए हैं, हमको जनता वोट देगी, हम इससे जीत जाएंगे। तो कभी प्रमोद जी जीत कर नहीं दिखाएंगे और ना कभी जीतेंगे, हम लोग का दावा है। तो सिर्फ ऊपर के राजनेता के चलते जीत जाते हैं कि कोई ना कोई राजनेता खड़ा हो जाता है, उसके नाम पर ये जीत जाते हैं। अपने नाम पर क्या किए हैं कुछ तो नहीं किए। समझिए कि ये मोतिहारी जो जिला है ना वो नरक हो गया है, जब से ये यहाँ नरक है, नरक दूसरा कुछ नहीं। एक कॉलेज चलता था वो भी बंद हो गया, मिशन चौक पर जो कॉलेज था और वेदिक कॉलेज वो भी तो बंद है सर। हॉस्पिटल वही है, सब कुछ आपको मोती झील बताइए दिए। मोती झील को मोती झील कहा जाता था, उसमें से मोती का निकल होता था कि इसके लिए उसका मोती झील नाम पड़ा था। आज देखिए कचरा का भंडार है, उसमें कचरा निकलता है और उसका जगह जमीन भी हड़प लोग बैठ गया, वो भी नहीं छोड़ेंगे। सैकड़ों जमीन माने सैकड़ों एकड़ जमीन ये लोग सब भाग के बैठ गए हैं। कहाँ से साफ सफाई, कहाँ इसका खर्च हमेशा होता है कि ये क्या कहा जाता है, साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए आता है। उस समय भी सारा रुपया हड़पते, 3 बार 4 बार हम लोग जिस समय वार्ड कमिश्नर थे उस समय में रुपया आया, सब लोग रुपया अपने में बांट लिया, लेकिन साफ सफाई तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और कहते हैं हम विधायक हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, कहते हैं कि हम ये काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, काम तो बताएंगे ना कि हम ये काम करते हैं, एक भी काम नहीं करते। हम लोग तो नहीं। क्या नाम है आपका? रीता देवी, श्रीमती रीता देवी। बस कोई काम नहीं करते हैं सर, उनका कोई काम नहीं, उनकी सारा झूठी बात है, दूसरा कुछ नहीं है। जब से ये गांधीनगर वार्ड नंबर 3 में पानी लगा था, ये देखने 4 महीना दिन की यहाँ लोग को समस्या झेलना पड़ा, मरना पड़ा, जीना पड़ा, लोग बीमारी पर पड़ गए। कितना लोग बीमार हुए, कितना लोग मर गए, कितना लोग पानी में उलट गए, कितना लोग को हाथ टूट गया, कितना लोग। लेकिन प्रमोद कुमार जी देखने नहीं आए कि हाँ आखिर यहाँ के लोग का क्या दशा है, क्या नहीं है। हम लोग कहते हैं कि प्रमोद जी हम लोग के पड़ोसी भाई सब कुछ, लेकिन नहीं, वो उनको किसी से मतलब नहीं, उनको वोट से मतलब है कि हमको वोट मिल जाना चाहिए। लेकिन उनको कुछ कार्यकर्ता भी लोग ऐसा है कि लग जाता है कि पूरा उनको वोट दिलवाने का काम करने लगता है। पता नहीं कैसे वोट दिलवाना, लोग के काज में क्या है क्या नहीं है, दिखाई देता है कि नहीं देता है कि प्रमोद कुमार क्या करते हैं, जिसके कारण उनको लोग वोट देता है। जी के विकास का हकीकत सच्चाई जो धरातल पे हुआ क्या लगता है? विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। उनके तिजोरी में विकास हुआ है, उनके घर में, उनके प्रॉपर्टी में विकास हुआ है। हम लोग आने वाले के लिए तो कोई विकास हुआ नहीं है। स्टूडेंट लेवल जितना भी है, 10 करोड़ स्टूडेंट है, बेरोजगार हो गया है। और बोलते हैं कि यंग जनरेशन है इंडिया में, और निजीकरण पे काम करने के लिए बोलते हैं। क्या निजीकरण करेगा? पकौड़ा बेचने के लिए करते हैं, पकौड़ा बेचेगा। ग्रेजुएट होके, ग्रेजुएशन फाइनल करके, MA का डिग्री लेके, इंजीनियरिंग करके अब पकौड़ा बेचे हम लोग। तो ठीक है, हम लोग के साथ में वो भी एक बार बैठ जाएं, प्रमोद जी बैठ जाएं, राधा मोहन सिंह बैठ जाएं, जो भी है उच्च लेवल के नेता हम लोग साथ बैठे, हम लोग पकौड़ा तलेंगे, वो काउंटर संभालेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या होता है पकौड़ा बेचना और क्या होता है ठेला घुमाना और क्या होता है सब्जी बेचना, निजीकरण क्या होता है समझ में आएगा। एसी हॉल में बैठ के निजीकरण समझ में नहीं आता। फ्री के सांसद में जो समोसा और चाय उन लोग को जो मिलता है, और फ्री का रेलवे सर्विस, फोन सर्विस जो फ्री का मिलता है ना, जिस दिन पैसा देकर खरीदना होगा, पैसा दे के सब करना होगा, उस दिन खुद पता चल जाएगा क्या होता है मतलब आम जनता का प्रॉब्लम। विकास बहुत हुआ है। चीनी मिल का जमीन, सन्नी कुमार, चीनी मिल का जमीन बेच के विकास किया है लोग। राधा मोहन सिंह अपना विकास किए हैं, अपने फैमिली का विकास किया, अपने खानदान का विकास किए हैं। प्रमोद कुमार अपना विकास किए हैं, अपने पूरे खानदान का विकास किए। चीनी मिल का जमीन जाकर पता करिएगा तो पता चलेगा कि 80% जमीन किसके पॉकेट में पीट के गया हुआ है और कहाँ गया है। 4 लोग आग लगा के मर गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब इलेक्शन आता है चीनी मिल का मुद्दा उठ जाता है कि हाँ चीनी मिल पे ये काम होने वाला है, वो काम होने वाला है। इलेक्शन आता है तभी मुद्दा उठता है। वोट मांगने के टाइम में एक बार आएगा सब, फिर दोबारा कभी कोई आने वाला है। टूरिस्ट मिनिस्टर हैं प्रमोद कुमार, हमारे टूरिस्ट मिनिस्टर है। टूरिस्ट में काम हमको टेरिस्ट में से ज़्यादा लगता है। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं किसी भी टूरिस्ट स्थल पर आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या विकास होता है, टूरिस्ट मिनिस्टर क्या कर सकता है, पता चल जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा आय का स्रोत भी है पर्यटन स्थल। अब जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक वहाँ से कैसे आएगा आएगा। अब खुद कमा, उसका होता है 1 लाख का काम होता है, 5 लाख पास करते हैं, 4 लाख पकड़ में रखना है, 1 लाख काम करना। कोई ठेकेदार भी है, अगर 1 लाख का कोई काम उठाता है
तो ऑलरेडी वहाँ से करके आते हैं कि 1 लाख का काम है, ओपन टेंडर होता है, 80,000 बना लेंगे, 90,000 बना लेंगे, ठेकेदार लोग उस पर उठा लेता है। उसके बाद अब 80,000 का काम है, आप 60,000 में कोई भी काम करे, कोई ठेकेदार काम करे, उसमें 10,000 20,000 अपना बचा के ही काम करेगा ना। ऊपर से 10% 13% अब जो नगर विकास मंत्री होता है वो खुद काट के अपना 10% 13% वहाँ से भेजता है। यहाँ पे आएगा 7% 8% ये विधायक खा जाएगा। चेयरमैन जो यहाँ के रहते हैं नगर परिषद के वो खा लेंगे 3% 4%, वार्ड कमीशन आएगा 2% 3% वो खा लेगा। ठेकेदार कुछ तो कहाँ काम होगा, क्या काम होगा, सब तो अपने पॉकेट में चला जाएगा। वो काम टिकेगा कभी, कभी नहीं टिकेगा। अंग्रेज के बनाया हुआ सामान देखिए ना, अभी तक चल रहा है। ये लोग का 5 साल नहीं टिकता है, सरकार गिरता है, सामान गिर जाता है। विधायक प्रमोद कुमार के द्वारा कितना काम हुआ और कितने काम से आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तक तो देखा जाए तो मोतिहारी में तो उनका नाम से कुछ काम हुआ नहीं है। और रह गया कि मोतिहारी में मतलब बिजनेस में तो बेरोजगारी चल ही रहा है, प्लस मोतिहारी में और बेरोजगारी हो गया है, जिसका कारण प्रमोद जी हैं। देखा जाए तो आप कोई भी नगर में जाकर आप देख सकते हैं, इसका हाल बहुत बुरा हाल हो गया, हर शहर से भी बुरा हाल हो गया। इसका सत्याग्रह जो बोला जाता था, गांधी जी का सत्याग्रह यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, वो सत्याग्रह ही मोतिहारी चंपारण जो है उस नाम से तो पहचान कुछ नहीं है, बस उसका सत्याग्रह ही नाम से सिर्फ मोतिहारी परिचित है। उसके अलावा कुछ ऐसा काम नहीं है जो विधायक जी किए हो। हर रास्ता में अब जाइएगा तो हर रास्ता में आपको गड्ढा मिलेगा, नाला ठीक से नहीं बन रहा है और साफ़ सफाई तो चल नहीं रहा है। जब भी इलेक्शन आता है तो सिर्फ वो इलेक्शन में ही दिखाई देते हैं और उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, वो कुछ पता नहीं है। जब इलेक्शन आएगी तो पब्लिक के नज़र में वो आएंगे कि हम कुछ किए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं किए हैं। जिसका क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किशन है। विधायक जी कहते हैं कि मोतिहारी विधानसभा में बहुत सारा विकास हुआ है, तो क्या लगता है आपको? कुछ नहीं लगता है, पानी भी लगाता है, उड़ीता जी के चलते पानी भी जाता है, तो आज रे झांकी भी नहीं पानी, तो उसको क्या बड़ाई किया जाएगा, क्या उसको आगे घूमे तो उसको कम बताए। मतलब काम कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। वो झांकी तो पड़ता ही नहीं है गांधीनगर 3 नंबर वार्ड में, तो काम का होगा। जीतेंगे वही घर करेंगे, वोट मांगे आएंगे कर जोड़ के, वोट दीजिए वोट दीजिए, हाई करेंगे हाउ करेंगे, और कुछ किया ही भी नहीं है गांधीनगर में। 4-5 महीने तो हम लोग पानी में फूटा, कभी आए हैं विधायक जी हमको देखे कैसा है नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं जीता है, क्या नहीं मारता है, आए हैं कभी देखे विकास नहीं।